एज के साथ मम्मी के पैर कब कमज़ोर हो गए पता भी नहीं चला। मम्मी ने मुझे बताया कि मुझे वॉकिंग में कोई तकलीफ नहीं पड़ती है, लेकिन जब सीढ़ी चढ़ना उतरना होता है तो पैर बहुत कांपते हैं और ऐसे लग रहा है कि कंट्रोल छूट रहा है और गिरने का डर बना रहता है। सो आज मैं आपको टॉप 5 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिससे आप अपने पैरों को मजबूत कर सको और आसानी से सीढ़ी चढ़ना उतरना कर सको। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी गलती जो मेरी मम्मी भी कर रही है और बहुत सारे लोग करते हैं। चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है डॉक्टर जयेश और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ जो पिछले 12-13 सालों से फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने क्लिनिक में। ज़्यादातर लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं हमारे देश में। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि वॉकिंग करने से घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। अब जानते हैं कि सार्कोपीनिया क्या है। जैसे जैसे हमारी एज जाती है मसल्स में कमजोरी आती है और उसका स्ट्रेंथ कम होता है, ज़्यादातर 40 के बाद, और मैक्सिमम इंडिया में अगर बताऊं तो फीमेल्स में ज़्यादातर होता है। आप देखोगे जब आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में डिफ़िकल्टी होती है तो पहले जो आपके घुटने के आसपास जो मसल्स थे उसकी साइज़ और अभी की साइज़ में थोड़ा पतलापन होगा, साइज़ में रिडक्शन होने लगता है, तो उसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। क्वाड्रिसेप मसल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, ऐसा रिसर्च भी बोलता है कि क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथ आपके नी पेन से पूरी तरह रिलेटेड है। अगर क्वाड्रिसेप मसल कमज़ोर है तो घुटना दर्द ही करने वाला है और अल्टीमेटली शायद सर्जरी भी आ सकती है। सो आज ये 5 एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं जो आपके कमज़ोर पैरों को मजबूत करने वाला है। तो पहली एक्सरसाइज जो मैंने अपनी मम्मी को करवाई थी वो था स्टैटिक क्वाड्रिसेप आइसोमेट्रिक। अब ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, इसमें बहुत तेज़ी से एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी तरह से घुटना दबाते नहीं हैं और वो फटक से दूसरे रिपीटिशंस पे चले जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज में धीरे धीरे घुटना दबाना है और धीरे धीरे छोड़ना है। आप 10 के 3 रिपीटिशन शुरू में कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है एसएलआर, जिसमें हम पैर सीधा उठाएंगे और नीचे रखेंगे। पैर सीधा उठाने का रीज़न ये है कि इस समय अगर आपके घुटने खराब हैं तो घुटने को नी जॉइंट से मूवमेंट देने में शायद पेन बढ़ सकता है। सो ये पैर सीधा रखेंगे और उठाएंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा, घुटने में मूवमेंट्स कम होगी और जो हमें क्वाड्रिसेप के लिए काम करना है वो क्वाड्रिसेप पे भी हमारा फोकस बढ़ता जाएगा। शुरू के फेज में आइसोमेट्रिक हो गई, ये ओपन काइनेटिक चेन एक्सरसाइज हो गई। अब धीरे धीरे जब पेन कम होने लगता है तो हम लोग कंपाउंड एक्सरसाइज की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइज ही मसल्स का को कॉन्ट्रैक्शंस जो बोला जाता है, मतलब मसल्स का जो फायरिंग है जो नी को स्टेबल रखने में, वो अच्छी तरह से होता है कंपाउंड एक्सरसाइज से ही। और जो ज़्यादातर फ़ायदा आपको मिलने वाला है वो कंपाउंड एक्सरसाइज से ही मिलने वाला है। सो हम सपोर्टेड वॉल स्क्वाट या वॉल सीट कर सकते हैं। दीवार के ऊपर सपोर्ट लेके थोड़े कम एंगल पे ही नीचे जाना है और ऊपर आ जाना है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। शुरू में 20 डिग्री का एंगल भी चलेगा। याद रखना है ये अंडर सुपरविजन ही करना है, अगर पेन है तो नहीं करना है, डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो। सो कम एंगल पे नीचे जाने का रीज़न है कि ये आपके घुटने के ऊपर थोड़ा कम लोड डालता है। ज़्यादा नीचे जाएंगे तो लोड थोड़ा घुटने के ऊपर बढ़ जाएगा और पेन बढ़ भी सकता है। सो 20 to 30 डिग्री के एंगल पे जाके उसे होल्ड रखना है, फिर वापस ऊपर आना है। 3 सेकंड का होल्ड भी रख सकते हैं और 5 सेकंड का भी होल्ड रख सकते हैं। अब ये चौथी वाली जो एक्सरसाइज है ना, बहुत अंडररेटेड है। लोगों को लगता है कि ये एक्सरसाइज कुछ काम की नहीं है, लेकिन ये जब हम वॉकिंग करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मसल यही है। ये पिंडी का मसल है, काफ मसल, उसका एक पार्ट होता है सोलियस। ये मसल अगर ट्रेन नहीं होता है ना तो आपको घुटने के दर्द में पूरी तरह आराम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वॉकिंग में हमेशा सबसे ज़्यादा यही मसल यूज होता है। सो सोलियस को स्ट्रेंथन करने के लिए आप एक टेबल पे बैठ जाए, घुटने को मुड़ा हुआ रखे, ज़मीन पे फुट को सपोर्टेड रखे और अपनी एड़ी को उठाइए। ये भी शुरू में आप 10 के 3 रिपीटेशंस कर सकते हो, उसके बाद कोई वेट डाल के आप उसे आगे बढ़ा सकते हो। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि घुटने के आसपास के मसल मजबूत है तो सब कुछ हो गया। नहीं, सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट ग्लूटियल मसल। ग्लूटियल मसल की फायरिंग नहीं है तो घुटने कभी ठीक होने वाली नहीं है। ग्लूटियल मसल मजबूत नहीं है हिप के आसपास का तो कभी आपको पेन में रिलीफ नहीं मिलने वाला।
क्यों? क्योंकि ग्लूटियल मसल बहुत बड़ा मसल है, सारा कंट्रोल इसके पास है। तो ये कंट्रोल में रहेगा, ये अच्छी तरह से काम करेगा तो घुटनों पे लोड ट्रांसफर नहीं होगा। तो ग्लूटियल मसल के लिए हम लोग स्पेसिफिकली घुटनों के केस में, जिसमें ग्लूटियल मसल भी आ जाए और क्वाड्रिसेप पे भी फोकस हो जाए, सीढ़ी चढ़ना उतरना भी आसान हो जाए, तो आता है रिवर्स लंजेस। क्यों रिवर्स लंजेस? फॉरवर्ड लंजेस जब हम करते हैं वो मिमिक करता है सीढ़ी चढ़ने उतरने की एक्टिविटी। तो फॉरवर्ड लंजेस में हमको ऑलरेडी पेन है, सो हम लोग एडवांस स्टेजेस में रिवर्स लंजेस कर सकते हैं। रिवर्स लंजेस नहीं हो रहा है तो साइड स्टेप अप कर सकते हैं। याद रखिए, पहली जो 2 एक्सरसाइज है वो बेसिक लेवल की एक्सरसाइज है, मतलब पेन आपको ज़्यादा है तब करना है। जब आपका पेन थोड़ा टॉलरेबल हो या कम हो तब आपको ये कंपाउंड एक्सरसाइज की तरफ शिफ्ट होना है, स्क्वाट और लंजेस। सोलियस आप कभी भी कर सकते हो। मम्मी के केस में हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग प्रोटीन डाइट के ऊपर भी फोकस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप घुटने को मजबूत करने की एक्सरसाइज करने वाले हो या नहीं। अब घुटने को लेके लोगों में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, मतलब उनको पता ही नहीं है कि कौन सी मिस्टेक्स करनी नहीं चाहिए जिससे आपका पेन बढ़ेगा नहीं। सो ऐसी 7 मिस्टेक्स जो घुटनों के दर्द के पेशेंट हमेशा करते हैं, उन मिस्टेक्स के बारे में मैंने अपने अगले वीडियो में बताया है, तो आप ये वीडियो जाके ज़रूर देखें। तब तक के लिए याद रखिएगा, रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ाने से आने वाली है, ना कि सिर्फ वॉकिंग करने से। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।